श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वयोनिः पुनर्वसु पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ रूपेण इति पुनर्वसु। क्षेत्र क्या है? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि ये जो शरीर है इसी का नाम है क्षेत्र। शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला जो है आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ के रूप से शरीरों को जानने वाला जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब शरीरों में बसता है। बार बार शरीर होते हैं। आपका एक शरीर हुआ, फिर ये शरीर छूट जाएगा। शीरियत इति शरीरम। शरीर शब्द इसीलिए बना है क्योंकि शीरियते, ये निरंतर जो है क्षीण होता रहता है, निरंतर कमज़ोर होता रहता है और एक दिन क्षीण ही हो जाता है। तो शीरियत इति शरीरम, जो शीर्ण होता है, जीर्ण शीर्ण, जो शीर्ण होता है उसी का नाम है शरीर। तो आपको जो शरीर अभी मिला है ये एक दिन जीर्ण और शीर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब फिर आपको दूसरा एक शरीर मिलेगा। तो आप जो है पुनः पुनः बार बार शरीर धारण कर रहे हैं। पहले एक शरीर धारण किया, फिर एक शरीर धारण किया, फिर एक शरीर धारण किया। क्योंकि जब शरीर धारण करते हैं तो उसमें कर्म करते हैं। कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के हैं। तो शुभ कर्मों का फल पाप है, पुण्य है, और अशुभ कर्मों का फल पाप है। तो अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल पाप और पुण्यों को भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए एक शरीर के बाद दूसरा, एक जन्म के बाद मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म, फिर जन्म के बाद मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जन्म, फिर जन्म के बाद मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जन्म। ये एक चक्र की तरह से, जैसे चक्र जो है चक्का ऐसे घूमता है, तो जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर हो जाती है, फिर जो ऊपर होती है वो नीचे हो जाती है, और यही क्रम चलता रहता है। ऐसे ही जन्म और मृत्यु का एक चक्र बन गया है कि हम पहले जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। तो ये बार बार हम शरीर धारण कर रहे हैं। लेकिन विशेषता क्या है कि हम जितने भी शरीर धारण करते हैं, भगवान जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं वैसे उसमें आके बस जाता है। इसीलिए हम पुनः पुनः शरीरधारी हैं और भगवान पुनः पुनः शरीरों में बसने वाला है। इसीलिए उसका एक नाम हो गया पुनर्वसु। अब आगे, उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघशुचिर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। 151वां जो नाम है भगवान का सहस्र नामों में से, वो है उपेन्द्र। उप इंद्र, उपधन इंद्र, तो गुण होकर के हो गया उपेन्द्र। उपेन्द्र का मतलब क्या है? तो भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं, इंद्रम उपगतो अनुजत्वेन इति उपेन्द्रः। इंद्र को अनुज के रूप में, छोटे भाई के रूप में प्राप्त हो गए, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम उपेन्द्र भी है। आप लोग जानते हैं कि जब कश्यप जी से दक्ष पुत्रियों दिति और अदिति का विवाह हुआ, तो दिति के दैत्य हुए और अदिति के आदित्य हुए। उन्हीं को देव कहा जाता है। तो जो आदित्य हैं वो 12 हैं, 12 आदित्य। उन 12 आदित्यों में जो 11वां आदित्य है वो है इंद्र, और 12वां आदित्य स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को इंद्र का छोटा भाई भी माना जाता है, क्योंकि इंद्र को छोटे भाई के रूप में उपलब्ध हुए। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया उपेन्द्र।
जो उप शब्द है वो आप लोग जानते ही हैं कि जो छोटा होता है उसके लिए उपयोग में आता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, उप माने कनियान, छोटा। तो उसी तरह से उपेंद्र माने छोटा इंद्र, छोटा इंद्र माने इंद्र का छोटा भाई। ये प्रसिद्धि है, इसलिए उपेंद्र नाम बताया गया है। लेकिन इससे भगवान का महात्म्य उतना प्रकट नहीं होता है, इसलिए एक और अर्थ कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य। कह रहे हैं यद्वा उपरि इंद्र उपेंद्र, उपरि इंद्र, इंद्र से ऊपर जो हो उसका नाम है उपेंद्र, इंद्र का भी शासक, इसीलिए उसका नाम उपेंद्र है। कहा गया है हरिवंश पुराण में, मोमोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः उपेंद्र इति कृष्णत्वां गास्यन्ति भुवि देवताः। गौओं ने आपको मेरे ऊपर मेरा स्वामी बना दिया, मेरा इंद्र बना दिया। मैं तो सबका इंद्र हूँ और गौओं ने आपको मेरा इंद्र बना दिए, इसीलिए आपका नाम आज से उपेंद्र होगा, ऐसा उन्होंने ही कहा। ये हरिवंश पुराण में कथा है। आप लोग कथा जानते ही हैं। कथा क्या है? कथा ये है कि गोकुल के निवासी इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कि इंद्र जो है वो पूजनीय तो है, लेकिन सर्वात्मना पूजनीय नहीं है, क्योंकि इंद्र भी किसी और की शक्ति से शक्तिमान होकर के इंद्र पद का शासन करता है। इसलिए जो सर्वात्मना पूजनीय है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो और या तो फिर जो प्रत्यक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि इसकी पूजा करें। कहा कि ये हमारे गायें हैं जिनका हम पालन पोषण करते हैं, और ये गायें जो हैं वो कहाँ चरती हैं? कहा ये तो गोवर्धन पर्वत पे चरती हैं, वहीं पर घास है, हम लोग वहीं ले जाते हैं और उसी की तलहटी में, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में और कुछ कभी कभी शिखरों पर भी जा करके वहीं से चर करके आती हैं। कहा तो ये गोवर्धन ही पूजनीय है, इसी की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से जिस दिन इंद्र की पूजा का दिन था उस दिन लोगों ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। और जब गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी तो क्या हुआ? इंद्र रुष्ट हो गए। यही ना है भागवती जी, इंद्र रुष्ट हो गए। और इंद्र रुष्ट होकर के क्या कहने लगे? वर्षा कराने लगे। इतनी वर्षा कराई कि ब्रजमंडल डूबने लग गया। गायें सब इकट्ठी हो गईं। ऐसा लगा कि जो पानी बरस रहा है इतना अधिक हो जाएगा कि पानी जब सब जगह लग जाएगा तो गायें कहाँ जाएंगी? गायें तो डूबने लग जाएंगी, और जो गोप हैं वो भी डूबने लग जाएंगे। तो गायें और गायों के जो पालक गोप हैं वो दोनों जब डूबने लग जाएंगे तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाई कि कर लो दूसरे की पूजा, मेरा अनादर कर रहे हो। उसको पता नहीं था कि मेरा भी स्वामी वहाँ पर विराजमान है। इसी अज्ञान के कारण उसने ये अहंकार प्रदर्शित किया। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने गोप बालकों से और गौओं से कहा कि आप लोग गोवर्धन, ये जो गोवर्धन है इसी की हम पूजा कर रहे हैं, इसी के नीचे आ जाइए। कहा इसके नीचे कैसे जाएं? कहा हम उठाए लेते हैं। सब लोग ताकत लगाओ। तो सब लोगों ने ताकत लगाई और भगवान ने अपनी छोटी उंगली लगाई, और लोगों ने तो लाठी लगाया, डंडा लगाया, खंभे ले आ करके लगाए, जो जिससे बन पड़ता था वो सबने की। भगवान ने छोटी उंगली लगा दी तो लोग कह रहे थे कि कृष्ण तुमने हम सबको काम में लगा दिया और खुद जो है नाटक कर रहे हो। हम लोगों ने कितने प्रयास से गोवर्धन को उठाया हुआ है और तुम केवल छोटी उंगली लगाए हुए हो। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि गोवर्धन जो है उन लाठियों पे नहीं टिका हुआ था। गोवर्धन तो भगवान की छोटी उंगली पर ही टिका हुआ था। और बड़ी बड़ी लाठी, बड़े बड़े खंभे लगा करके गोप जो है वो गिरधारी नहीं हुए। गिरधारी नाम किसका पड़ा? भगवान श्री कृष्ण का पड़ा, क्योंकि असल में उन्होंने ही धारण कर रखा था। तो 7 दिनों तक ना,
7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, चारों तरफ जल ही जल हो गया, लेकिन गोवर्धन की ऊंचाई जो थी वहाँ पर चढ़ करके सारी गौएं, सारे गोप सुरक्षित रह गए। इंद्र को हार माननी पड़ गई। जब हार हो गई तो हरिवंश पुराण कहता है कि गायें प्रसन्न हो गईं। गोप तो प्रसन्न हुए ही, लेकिन गायें प्रसन्न हो गई। गाय जब प्रसन्न होती है तो क्या देती है, आप देख लीजिए। इसलिए गौ सेवा, हमारे यहाँ गौ सेवा बताई गई। गायें प्रसन्न हो गईं और प्रसन्न होकर के उन्होंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा हमें तो आपकी सेवा चाहिए। कहा तो ठीक है, अब हम आपके कर्जदार हो गए, इसलिए हमारे पास जो कुछ है वो आज से आपका हो गया। प्रश्न उठता है कि गायों के पास क्या था? गायों के पास गोलोक था। वो गोलोक गायों ने प्रसन्न होकर के भगवान को प्रदान कर दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण गोलोक के स्वामी हो गए। ये गायों का दिया आशीर्वाद है कि सब लोकों से ऊपर जो गोलोक है, सबसे श्रेष्ठ लोक, वो श्रेष्ठ लोक गायों का भगवान को प्राप्त हो गया। गवामेव तु गोलोको दुरारोहा ही सा मति सा गति सतु लोकस्तया कृष्ण सीदमान कृपात्मना। इंद्र ने कहा कि कृष्ण, ये जो गायों का लोक है ये दुरारोह है, इसमें सब लोग का प्रवेश नहीं हो सकता है, ये महान है। लेकिन वो लोक आपने गायों की कृपा से प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करके क्या हो गया? अहम किलेंद्रो देवानाम, मैं तो देवताओं का इंद्र हूँ। तुम गवाम इंद्रतांगतः, और तुम गायों के इंद्र हो गए। आज से मैं तो देवताओं का इंद्र रहा, लेकिन तुम गायों के इंद्र हो गए, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम गोविंद होगा। गोविंद इति लोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम। तुम्हारा नाम आज से गोविंद, क्योंकि गायों ने तुम्हारा वर्ण कर लिया, तुमको अपना लिया। और ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः, और ये गायों ने आपके ऊपर कृपा करके जो हमारे ऊपर आपको स्थापित कर दिया है, हमसे भी ऊंचा स्थान आपको प्रदान कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम उपेंद्र होगा। ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः उपेंद्र इति कृष्णत्वाम गास्यन्ति दिव्य देवता। स्वर्ग में देवता आपका नाम आज से उपेंद्र कहेंगे। उपेंद्र का मतलब यहाँ क्या हो गया? ऊपरी इंद्र, जो इंद्र से भी ऊंचा हो उसका नाम उपेंद्र है। ये इंद्र स्वयं कह रहा है कि सतुलोकस्त्वया नहीं, उपेंद्र इति कृष्णत्वाम गास्यन्ति दिव्य देवता। देवता आज से तुम्हारा नाम उपेंद्र कहेंगे, तुम तो इंद्र से भी ऊंचे हो गए। और फिर शची के साथ जाकर के और गोलोक के पद पर इंद्र के रूप में अभिषेक कर दिया। शक्रस्तु स्वयं आगत्य देवतैः सह वृत्रः, देवताओं के साथ आकर के अभिषिच्याब्रवीत कृष्णम उपेंद्र इति शचीपति ही। आज से तुम उपेंद्र, इंद्र से भी ऊंचे हो गए। तो ये जो उपेंद्र नाम है ये क्यों बन गया? क्योंकि गौओं ने भगवान श्री कृष्ण को ऊंचा पद प्रदान कर दिया अपने आशीर्वाद से। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उनको क्या क्या प्राप्त हो सकता है कोई कह नहीं सकता। राजा दिलीप की गोभक्ति प्रसिद्ध ही है, जो सूर्यवंश के चक्रवर्ती राजा थे, कोई छोटे मोटे नहीं, चक्रवर्ती माने पूरे विश्व में उनका राज्य एक साथ एक छत्र राज्य चल रहा था। उन राजा ने जब उनके संतान नहीं हुई तो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के संतान हो इसके लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने गाय की सेवा करने को कहा तुम गौ सेवा करो, पति पत्नी दोनों मिलकर के गौ सेवा करो, गौ सेवा से तुमको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और आप जानते ही हैं कि गौ सेवा हुई और गौ सेवा का परिणाम उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। दिलीप के अज, अज के दशरथ, दशरथ के श्री राम। तो ये जो गौ सेवा है ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। जो अभिलषित वस्तु है उसकी प्राप्ति गौ सेवा से हो सकती है। भगवान ने गौ सेवा से ही सर्वोच्च पद प्राप्त किया।
ये उपेंद्र का एक अर्थ है। उपरि इंद्रः उपेंद्रः। एक आपने सुना कि अदिति से 12 आदित्य हुए। 12 आदित्यों में से एक भगवान विष्णु हैं। इसीलिए 12वें आदित्य होने के नाते 13वें से छोटा उनको अवसर मिला, इसीलिए उनका एक नाम उपेंद्र हो गया। ये अदिति का मतलब क्या होता है? क्योंकि अदिति का जो पुत्र है उसी का नाम उपेंद्र है, उसी का नाम आदित्य है। अदिते है अपत्यम पुमान आदित्य। अदिति के जो पुत्र हैं वही देवता हैं। तो आदित्य कहो चाहे देवता कहो बराबर है। और इसीलिए अदिति को देवमाता कहा गया है। और अदिति का मतलब होता है दिति माने खंडन, जिसका खंडन न किया जा सके। और दिति का मतलब सीमा, और अदिति माने जिसकी सीमा कोई ना हो। जो निश्सीम महिमा वाली है उसी का नाम है अदिति। दा का मतलब होता है बांधना। जो बंधी है उसका नाम दिति है, और जो मुक्त है उसी का नाम अदिति है। अदिति से इंद्र हुए और इधर दैत्य हो गए। आप लोग जानते ही हैं कि अदिति के बारे में वेदों में भी उपलब्ध उल्लेख होते हैं। और ये जो गाय है इसी को अदिति बताया गया है। वेद कहते हैं कि वेद गाय जो है यही अदिति है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में बताया गया है गौरधेनुर, गौ जो है वो धेनु, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ। ये वेद कह रहा है। वेद माने अदिति क्या है? कहा माता रुद्राणाम, ये रुद्रों की माता है। दुहिता माने पुत्री, वसुनाम ये वसुओं की पुत्री है। स्वसादित्यानाम, स्वसा माने बहन, ये आदित्यों की बहन है। अमृतस्य नाभि, और अमृत का तो ये केंद्र ही है। प्रणवोचम माने प्र माने प्रकर्ष, नु माने निश्चित रूप से, वोचम माने बोल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रकर्षेण ब्रवीमि, क्या क्या कह रहे हैं? चिकितुषे जनाय, जो लोग जिज्ञासु हैं उनके लिए। माँ गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ। माँ माने नहीं, गाम माने गाय को, अनागाम अनागस माने अनप जिसका कोई अपराध न, ऐसी गाय को माँ वधिष्ठ, इसको मत मारो। कई लोग कहते हैं ना कि गाय गाय के मांस का खाने का वेदों में उपलब्ध होता है। गाय अवज्ञा है, इसको किसी हालत में नहीं मारना है। गौ अवज्ञा है, यह बात वेदों में कही गई है। मंत्र साफ साफ कह रहा है कि ये माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचम चिकितुषे जनाय मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ। इसको मत मारो। यजुर्वेद भी कह रहा है, क्या कहता है? मागा हिंसी रदितिम विराजम। है कोई मंत्र याद? जो अदिति है उसको माँ हिंसी ही, उसको मत मारो। तो गाय को नहीं मारना है। और ये जो गाय है इसी का पुत्र है आदित्य। अदिति का पुत्र आदित्य। तो माने हम सब गाय के पुत्र हैं, इसीलिए गाय को माता कहा गया है। और निघंटु में वर्णन आया है कि गाय शब्द के 3 अर्थ हैं। वैसे तो गाय का मतलब इंद्रिय भी होता है, लेकिन निघंटु कहता है कि गाय शब्द के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ है अंतरात्मा की पुकार, जो हमारे अंदर एक पुकार आती है जब हम कुछ गलत करने के लिए चलते हैं तो कोई हमको रोकता है। ये जो हमारी सत्प्रवृत्ति है, जो हमारे अंदर ही विद्यमान है, उसी का नाम है गौ। और दूसरा अर्थ है मातृभूमि, गाय माने मातृभूमि। और तीसरा अर्थ है गाय माने जो अभी जिस अर्थ में हम लोग गाय शब्द का प्रयोग करते हैं, एक पशु जो दुधारू है, जो दूध देता है।
और अमृतस्य नाभि कह करके उसको, उसकी नाभि में अमृत है, माने दूध जो है वो अमृत ही है, वो उसकी नाभि में उपलब्ध होता है। इसलिए गाय जो है वो अवज्ञा है, गाय की सेवा व्यक्ति को करनी चाहिए। गौ सेवा से जो भी कुछ आपको चाहिए वो सब मिल जाता है। और एक जगह शास्त्र में बताया गया है कि यहाँ कहा ना कि माता रुद्राणाम, ये रुद्रों की माता है। तो रुद्र कौन है? क्या जो एकादश रुद्र हैं उनकी माता है? तो बताया कि रुद्र का मतलब वो होता है कि जो ब्रह्मचर्य पूर्वक 25 वर्ष तक वेदाध्ययन करता है उसको कहते हैं वसु। जो 36 वर्षों तक लगातार वेदाध्ययन करता है ब्रह्मचर्य पूर्वक उसको कहते हैं रुद्र। और जो 48 वर्ष तक, माने 12-12 वर्ष एक एक वेद के ऊपर खर्च करके 48 वर्ष तक चतुर्वेद अध्यायी अध्ययन करता है उसको कहते हैं आदित्य। तो माता रुद्राणाम, ये रुद्रों की माता है, दुहिता वसुनाम और स्वसादित्यानाम। तो ये जो वेदाध्यायी हैं उनकी ये माता है, उनकी ये बहन है, उनकी ये पुत्री है, सब विध से उनकी सेवा करती है। इसलिए उनको भी इसका उसी रूप में संरक्षण करना चाहिए, जैसे कोई अपनी माता का करता है, जैसे कोई अपनी पुत्री का करता है, जैसे कोई अपनी बेटी का करता है, उसी तरह से ये करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान का एक नाम उपेंद्र हो गया, क्योंकि वो गौ सेवा परायण है और गौ सेवा से उन्होंने इंद्र से भी ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। भगवान का अगला नाम है वामन। उपेंद्रो वामनः प्रांशुः। वामनः और प्रांशुः ये बताया। वामन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बलिम वामन रूपेण याचितवान इति वामनः। वामन माने बौना, जो छोटा सा है, 52 अंगुल का है। बौना माने 52 अंगुल का। तो 52 अंगुल होने के कारण बौना कहा जाता है। 52 अंगुल का रूप धारण करके भगवान ने बलि से पृथ्वी की याचना की, इसीलिए उनका नाम वामन पड़ गया। मध्य वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, ये उपनिषद कह रहा है, कठोपनिषद, कि जो मध्य में विराजमान होकर के उपासना के योग्य होता है उसी का नाम वामन होता है, माने सम्माननीय, संभजनीय इति वा वामनः। वो व्यक्ति वामन है जो किसी सभा के मध्य में विराजमान होकर के सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए भगवान का एक नाम वामन है। वो जहाँ रहेंगे वहाँ पर सबसे उत्कृष्ट स्थान पर विराजमान होंगे। अथवा बलि से वसुधा की याचना की, इसीलिए उनका नाम वामन है। उपेंद्रो वामनः प्रांशुः। तो आपके मन में प्रश्न उठ जाएगा कि इसका मतलब भगवान बौने हैं, 52 अंगुल के हैं, कद में जो छोटा हो वही भगवान है। कहा नहीं, भगवान बंधे हुए नहीं हैं, वो वामन होते होते प्रांशु भी हैं। इसीलिए उन्होंने दिखा दिया, बलि ने और बलि के सब सहयोगियों साथियों ने ये समझा था कि ये 52 अंगुल का बालक है, लेकिन भगवान ने तुरंत विराट रूप धारण करके प्रांशु, प्रांशु माने लंबा, भगवान ने वामन रूप धारण किया तो वहीं प्रांशु रूप भी धारण कर लिया। स एव जगत्त्रयम् क्रममाणः प्रांशुरभूत इति प्रांशुः। जो वामन था वही लंबा, इतना लंबा हो गया कि तीनों संसार को उसने, तीनों लोकों को नाप लिया, इसीलिए उसका नाम प्रांशु हो गया। तो ये तु पतिते हस्ते वामनो भूद वामनः। जैसे ही बलि ने हाथ में जल लिया और उस जल को संकल्प पढ़ करके ऐसे छोड़ा, जल नीचे गिरा और जैसे कोई पौधे में सींच दे पानी तो पौधा बढ़ने लगता है, उसी तरह से बलि के हाथ से संकल्प का जल जैसे ही धरती पर गिरा वैसे ही भगवान वामन से प्रांशु हो गए। तो ये तो पतिते हस्ते वामनो भूत वामनः। जो वामन थे वो अवामन हो गए। सर्वदेवमयम रूपम दर्शया मास वै प्रभु।
सबसे बड़ा रूप उन्होंने दिखा दिया। भूपादौ देव सूर्यश्चास्य चंद्रादित्य चक्षुषी, उस समय उन्होंने जो रूप दिखाया, भूमि तो उनके पैर के पास टिकने लगी और स्वर्ग जो है उनके सिर के पास आ गया, और चंद्र और आदित्य, ये जो सूर्य और चंद्र हैं, ये तो जैसे उनकी दो आँखें हैं ऐसा दिखाई देने लग गए। इत्यादि विश्वरूपम दर्शयित्वा तस्य विक्रमतो भूमिम चंद्रादित्यौ स्तनांतरे नमः प्रक्रममाणस्य नान्याम तौ समवस्थितौ। जब भगवान ने लंबा रूप धारण किया, उस समय सूर्य और चंद्र उनके स्तन के समीप हो गए, और आकाश को नापते समय जब भगवान आगे बढ़े तो कहते हैं कि आकाश तो उनकी नाभि के सामने आ गया, और जब स्वर्ग नापने लगे तो ये जो सूर्य और चंद्र हैं ये उनके घुटने तक आ गए। पहले आँख दिखाई दिए, जब थोड़े बढ़े फिर और बढ़ गए, तब जो है उनकी मध्य तक आ गए, और उसके बाद तो घुटने तक दिखाई देने लग गए। भगवान का इतना विशाल स्वरूप हुआ। तो वामन जो है वो प्रांशु हो गया। तो आप लोग समझ लिए, वामन का जो विलोम है वही प्रांशु है। कोई पूछे कि वामन का विलोम क्या है, बताइए प्रांशु, और प्रांशु का विलोम क्या है, वामन। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन विरुद्ध गुण के धारक ही तो भगवान है। यही तो उनकी भगवत्ता है कि वो विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं एक साथ। कालिदास ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है रघुवंश के आरंभ में। उन्होंने अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहा, मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। माने इसमें प्रांशु भी कह दिया और वामन भी कह दिया। मंदः कवि, वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा कम बुद्धि वाला कवि हूँ, लेकिन यश प्रार्थी, मैं चाहता हूँ कि राम जी के चरित्रों का वर्णन करके यशस्वी हो जाऊँ, सारे संसार में मेरा नाम फैल जाए कि हाँ कालिदास कोई था। बुद्धि तो उतनी है नहीं, लेकिन आकांक्षाएं कितनी हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी हालत जो होने वाली है उसका भी मुझे अंदाज़ा है। क्या हालत होने वाली है, का गमिष्याम उपहास्यताम। ऐसा लगता है कि जो उपक्रम मैं आरंभ कर रहा हूँ उससे मेरा बड़ा उपहास होगा, लोग मेरी बड़ी हंसी उड़ाएंगे। और उदाहरण दिया, इसीलिए उपमा कालिदास से, उपमा कालिदास की सबसे ऊंची है। उदाहरण क्या दिया कि कम बुद्धि वाला बड़ा ग्रंथ रचने जा रहा है, बड़ी आकांक्षा लेकर के कि बड़ा प्रसिद्ध होगा हमारा ग्रंथ, और ग्रंथ के साथ हमारा नाम भी प्रसिद्ध हो जाएगा, मेरा यश बढ़ जाएगा। इसकी उपमा क्या दी, कहा प्रांशु लभ्ये फले, जो पेड़ है उस पर एक फल लगा हुआ है, और वो कैसा, कितनी ऊंचाई पर है, प्रांशु लभ्य, जो बहुत लंबा आदमी है, प्रांशु है, वही उसको तोड़ सकता है। तो प्रांशु लभ्य फल है, माने लंबे आदमी के द्वारा तोड़ा जा सकने वाला फल, इतनी ऊंचाई पर फल है। उद्बाहुरी वामनः, और बौना उसको हाथ ऊंचा करके तोड़ना चाहता है कि मैं इस फल को तोड़ लूँ। तो जैसे इस दृश्य को जो देखेगा वो क्या करेगा, हंसेगा कि नहीं हंसेगा, ये देखो उतना ऊंचे फल है और ये बौना महाराज उसको हाथ उठा रहे हैं कि जैसे तोड़ ही लेंगे, ये क्या तोड़ पाएंगे। तो आदमी उपहास करेगा। उसी तरह से जैसे ये घटना घटेगी तो लोग उपहास करेंगे, वैसे ही लगता है कि मेरी भी हंसी होगी। ये कालिदास ने कह करके अपना विनय प्रदर्शित किया। हालांकि उनका तो काव्य लोग विश्व में प्रथित है, आज भी लोग उल्लेख कर ही रहे हैं, हम लोग भी उनका नाम ले ही रहे हैं। लेकिन ऐसा कह करके उन्होंने अपना विनय प्रदर्शित किया। तो जो विद्वान है वो विनय वाला होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनय ही देती है। और विनयाद याति पात्रताम, विनय ही पात्रता प्रदान करती है। और पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्र हो जाने से धन मिलता है। और धनात् धर्मः, धन से जब धर्म करता है तब उसको सुख मिलता है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन लोग इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, इसीलिए दुखी रहते हैं। अस्तु, हम लोग तो इधर हैं कि प्रांशु लभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरी वामनः। एक ही श्लोक में प्रांशु और वामन शब्द का सुंदर प्रयोग कालिदास ने करके हम लोगों को वामन और प्रांशु का फल बना दिया।
प्रांशुलभ्य फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। भगवान का अगला नाम है, आपने दो नाम देख लिए एक ही में, एक तो वामनः और दूसरा प्रांशु। अब दूसरा नाम भगवान का है अमोघः। एक बार अमोघ आ चुका है। उस समय क्या था? अमोघ का अर्थ माने जो व्यर्थ नहीं होने देते अपने पूजन अर्चन आदि को। जो भक्त उनकी उपासना करता है उसकी उपासना को व्यर्थ नहीं होने देते, उन भगवान का नाम अमोघ था। तो शब्द तो अमोघ ही था, लेकिन वहाँ अर्थ ये था। अब अमोघ का अर्थ क्या है? न मोघम चेष्टितम यस्य स अमोघः। जिसकी चेष्टाएं व्यर्थ नहीं होती हैं उनका नाम है अमोघ। दूसरे की चेष्टा को तो व्यर्थ नहीं करते, तो क्या अपनी चेष्टा को व्यर्थ होने देते हैं? ये प्रश्न आपके मन में उठ जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये नाम भगवान का बताया गया कि दूसरे की चेष्टा, जो उनके विषय की जो दूसरों अन्य की चेष्टा है उसको भी व्यर्थ नहीं होने देते और अपनी चेष्टाएं भी व्यर्थ नहीं होने देते। क्योंकि अगर उनकी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएंगी तो दूसरे की भी व्यर्थ हो जाएगी। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। भक्त ने प्रार्थना की, पूजा की, स्तवन किया, स्तवन करके उसने कुछ मांगा भगवान से। तो अब जब मांगा उसने तो भगवान देंगे, तो उसका मांगना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वैसे भगवान का देना भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि इसको दे दो, तो जो बड़े लोग होते हैं स्वयं तो देते नहीं, देने वाले अलग होते हैं, वो तो केवल आदेश करते हैं। तो भगवान ने अगर कह दिया कि दे दो तो फिर उसको मिल जाना चाहिए। आज परिस्थिति यही है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आम जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती, योजनाएं बना करके धन वहाँ तक भेजती हैं, लेकिन बहुधा वो धन जो लाभार्थी हैं उन तक पहुँचता ही नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। राजीव गांधी का ये वक्तव्य बार बार उद्धृत किया जाता है कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो बीच में 90 पैसा घुर जाता है और 10 पैसा जा कर के जनता को मिलता है। बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो लाभ वहाँ से भेजा जाता है वो लाभ जनता को सीधे नहीं मिल पाता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का क्या है? अमोघः न मोघम चेष्टितम यस्य। उन्होंने कह दिया कि देना है तो मिलेगा ही, बीच में कोई घपला नहीं होता। इसीलिए भगवान का जो राज्य है, भगवान का जो शासन है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर जो आदेश होता है उसका पूरा पालन होता है। अमोघः शुचिः। और भगवान का एक नाम शुचि है। शुचि माने स्मरताम स्तुवताम अर्चयताम च पावनत्वात् शुचिः। भगवान का एक नाम शुचि है। जो उनका स्मरण करता है, जो उनकी स्तुति करता है, जो उनकी पूजा करता है, उसको वो पवित्र कर देते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब आह्याभ्यंतरः शुचि ही। यहाँ शुचि शब्द आ गया, क्योंकि जैसे ही भगवान का आपने स्मरण किया, भगवान ने आपको शुचि माने पवित्र बना दिया। अस्य स्पर्शश्च महान शुचि इति मंत्रवर्णात्। ये मंत्र वर्ण है, माने वेद में मंत्र आया हुआ है कि इसका जो स्पर्श है वो शुचि है। भगवान का स्पर्श जब किसी को हो जाता है तो वो शुचि हो जाता है। शुच धातु से की प्रत्यय करने से शुचि बनता है। इसका मतलब है शुद्धाचरण, क्योंकि जो शुद्ध होगा वही शुद्ध आचरण करेगा। और शुद्धि के बारे में सनातन धर्म बहुत आग्रही है। शुद्धि के बिना तो कुछ होता ही नहीं। ये कहा गया है कि शौचे यत्न सदा कार्यः शौच मूलोद्युजः स्मृतः शौचाचारविहीनस्य समस्ताः निष्फलाः क्रियाः। शुचि माने पवित्र रहने में प्रयत्न करना चाहिए। हर समय शुचि पवित्र हम कैसे रहें इस बारे में प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये दक्ष स्मृति का वाक्य है। दक्ष स्मृति कहती है कि कभी भी अपवित्र नहीं रहना चाहिए और शुचि रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए हरदम प्रयास करते रहना चाहिए।
तो कैसे हो? ये बताया है कि शुचि जो है उसका रहने का तरीका ये है कि आप आंतर और बाह्य, माने बाह्याभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर दो तरह की शुचि है। तो बाह्य शुचि भी बनाए रखिए और आभ्यंतर शुचि भी बनाए रखिए। बाह्य शुचि क्या है? कहा बाह्य शुचि ये है कि शारीरिक शुचि, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हर समय आपका शरीर जितना हो सके कोशिश करके पवित्र रखने का प्रयास करिए, अपने शरीर को पवित्र बनाए रखिए। कोई भी गड़बड़ वस्तु आपके शरीर से अगर छू जाए, चिपक जाए तो उसको तुरंत हटा दीजिए। अपने शरीर पर कोई भी ऐसी वस्तु मत रखिए, रहने दीजिए जो आपके लिए घातक हो। ये कोरोना आ गया है। अब कोरोना के समय में सभी संस्थाएं ये बता रही हैं कि आप अपने हाथ को धोते रहिए। क्यों धोते रहिए? क्योंकि अगर कोई ऐसी वस्तु आपके हाथ में आकर के लग गई हो जो आपके लिए हानिकारक हो तो वो धुल करके दूर चली जाए। सैनिटाइज़र है, अगर धोने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइज़र से हाथ करिए ताकि जो कोई ऐसी वस्तु हो वो समाप्त हो जाए। ये बताया जा रहा है ना। अब केवल हाथ से तो नहीं हो सकता है क्योंकि हाथ आपने धो लिया, लेकिन आपके शरीर में अन्यत्र है। अपने शरीर को तो आदमी छूता ही है, कहीं खुजली होने लगी, कहीं कुछ होने लगा तो वहाँ से आपके हाथ में फिर आ जाएगी वो चीज़, और हाथ में आई तो फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए हर समय ऐसा प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसको आघात पहुंचाने वाली, उसको हानि पहुंचाने वाले जो कण हैं वो उसके शरीर में चिपके न रह जाएं, उससे शरीर से दूर हो जाएं। इसी का नाम है शुचि रहना, पवित्रता रहना। तो इस बारे में सनातन धर्म का परम आग्रह है कि आपको शुचि करना ही है। इसीलिए दक्ष स्मृति कह रही है कि शौचाचार भिन्नस्य समस्ताः निष्फलाः क्रियाः। जो शौचाचार से भिन्न है, जो इस अपने आप को पवित्र नहीं रखता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हैं, तात्पर्यहीन है। तो कितना बड़ा आग्रह है सनातन धर्म का। तो शारीरिक जो पवित्रता है, शुचिता है, वो बनाए रखना चाहिए। और वो कैसे बनती है? तो इसके बारे में बताया गया है कि पहले तो विशुद्ध आहार, आपका आहार, क्योंकि आपके आहार से ही शरीर का निर्माण होता है और शरीर का पोषण होता है, इसलिए आपका जो आहार है वो पवित्र होना चाहिए। और आहार ले करके अपने शरीर को पवित्र, अपने शरीर के परमाणुओं को पवित्र बनाए रखे। और साथ ही साथ अगर कोई आगंतुक आ करके हमारे शरीर से चिपक जाए तो उसको धो पोंछ करके साफ कर दे। और धो पोंछ करके साफ करने के बाद भी आचमन करने से भी पवित्रता आती। आचमन का तो आजकल कंसेप्ट ही खत्म है, अभी तो उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। भोजन कैसा हो इस बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है। लोगों ने समझ लिया है कि अभक्ष्य वस्तु को खाने से परिणाम अच्छे नहीं हैं, तो इस पर कुछ चर्चा शुरू हो चुकी है। हाथ को धोना, शरीर को धोना, पोंछना, पवित्र रखना, इस पर भी कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी आचमन की चर्चा नहीं हो रही है। जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध पवित्र भोजन करिए, शरीर को धो पोंछ करके रखिए और साथ ही साथ आचमन करते रहिए। आचम्य प्राणानायम्य। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जैसे ही आप कुछ आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करने के लिए चलते हैं, सबसे पहले आपको पंडित बोलता है कि पहले आचम्य, पहले आचमन करो और फिर प्राणायाम, फिर प्राणायाम करो। तो आचमन करना ये बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि 3 बार आचमन करने का नियम है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे आप लोग आचमन करते हैं। और फिर ऋषिकेशाय नमः कह करके कुछ लोग हस्त प्रक्षालन कर देते हैं। और कुछ जगह पर बताया गया है कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से 2 बार पोंछ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है? और उसके बाद हाथों में जो पानी लगा है उससे अपने छिद्रों का स्पर्श करना चाहिए। ये नियम है। क्या मतलब है? तो बताया गया है कि जब हम पहला आचमन करते हैं तो उससे ऋग्वेद प्रसन्न हो जाता है कि ये पवित्र रह रहा है।
जब दूसरा आचमन करते हैं तो यजुर्वेद प्रसन्न हो जाता है, जब तीसरा आचमन करते हैं तो सामवेद प्रसन्न हो जाता है, और जब अंगूठे से ओंठ पोंछते हैं पहली बार तो अथर्ववेद प्रसन्न हो जाता है, और जब दूसरी और थोड़ा मूल से पूछते हैं तो जो महाभारत पुराण आदि हमारे साहित्य हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये हमारे पवित्र रहकर, ये पवित्र रहेगा तभी तो हमारा अध्ययन करेगा। जो पवित्र नहीं है वो पवित्र ग्रंथों को नहीं छू सकता नियम के अनुसार, और न उनका पारायण कर सकता है। इसलिए आचमन करके पवित्र मुख होकर के आप उच्चारण करेंगे, और जो अलग अलग जल से जो हमारे छिद्र हैं, इन छिद्रों को नाक है, मुंह है, आँख है, कान है, इनको छूने का बताया गया है। इससे भी अनेक देवताओं की प्रसन्नता होती है, जो जो वहाँ के अभिमानी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो 3 स्तर पर शारीरिक शुद्धि हमारे यहाँ बताई गई। यहाँ तक पुराण में वर्णन है कि एक ऋषि किसी राजा के यहाँ गए तो राजा ने कहा कि ठीक है, हमारी पत्नी है रानी, उसके पास आप जाइए, उससे बात कहिए। जब रानी के पास ऋषि गए तो रानी दिखाई ही नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि अरे आपने तो हमको अंतःपुर में भेज दिया, वहाँ तो रानी है ही नहीं है। राजा ने कहा कि नहीं, वहीं रानी है, लगता है कि आप अपवित्र हैं, इसीलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो पतिव्रता है, वो पवित्र लोगों को ही उसका दर्शन होता है, तो लगता है कि आप अपवित्र हैं। तब ऋषि को ध्यान आया कि हाँ हाँ हाँ, हम तो जब चले थे तो हमने कुछ खाया था, और खाने के बाद हमने ठीक से मुंह नहीं धोया, क्योंकि ये बताया गया है कि जब तक एक कण भी आपका दांत में लगा हुआ है तब तक आप जूठे हैं। तो उनको याद आया कि हमने आचमन नहीं किया था ठीक से, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए और दर्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ बैठ करके फिर उन्होंने आचमन किया। जैसे आचमन किया वैसे रानी के दर्शन उनको हो गए। तो आचमन से भी पवित्रता आती है। आचमन के महत्व को आज लोग भूल गए। आचमन के बारे में बताया गया है कि कितना जल होना चाहिए अलग अलग वर्णों के लिए। ब्राह्मणों के लिए हृदय तक जल आना चाहिए, इतना पानी आचमन में जाना चाहिए जो गले से होकर के हृदय तक पहुंच जाए। और जब आचमन लेकर के आप पिएं आत्मतीर्थ से पीने का नियम है। ऐसे नहीं कैसे पी लिए, ऐसे भी नहीं कैसे पी लिए, आत्मतीर्थ से। तो आत्मतीर्थ से जब आचमन आप करेंगे उस समय पीते समय पानी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और गले तक जाना चाहिए। हाथ उस समय ये जो घुटना है इस घुटने के भीतर होना चाहिए। अगर ऐसे करके, कई लोग ऐसे आचमन कर दे रहे हैं, तो ये आचमन से शुद्धि नहीं हो सकती। हाथ घुटने के भीतर रहे, जल उतना मात्रा में रहे, और मंत्र वर्ण बोल करके जब आचमन आप करें तो उस समय कोई आवाज़ ना आए, तो वो आचमन एकदम सही होता है। इस तरह से जब आप पवित्र रहेंगे तब आपकी शारीरिक शुद्धि होगी। अब इस धर्म नियम को मानने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसको कोरोना हो सकता है? इतनी सफाई से जब रहेगा तो कोरोना सवाल ही नहीं है। लेकिन इतनी सफाई से नहीं रहते लोग। कहते हैं ये तो पोंगा पंथी है, तो भैया पोंगा पंथी है तो फिर ठीक है, आप ही अपना कर लो जो कुछ करना है। पोंगा पंथी कह करके ठोकर मार मार करके कोने में कर दिया। कोने में हम लोग जीवित हैं, धार्मिक लोग। कोई मुख्य स्थान तो हम लोगों को इस समय उपलब्ध है ही नहीं। हमारी सब बातों को पोंगापंथी कह दिया जाता है। लेकिन आज हम ही सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। आज पूरे विश्व में कैसे अपने शरीर को शुद्ध रखा जाए इस बारे में चर्चा चल रही है। तो जब ये चर्चा चल रही है तो हम लोग ये बात कह पा रहे हैं, अन्यथा क्यों कहते। तो पहले तो शारीरिक शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आभ्यंतर शुद्धि के बारे में भी सनातन धर्म की आज्ञा है। वो कहता है कि जब तक आप बाहर से शुद्ध हैं तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं हैं, और अंदर से ही शुद्ध हैं तब भी पूर्ण शुद्ध नहीं हैं। आभ्यंतर और बाह्य दोनों तरह की शुद्धि आपकी हर समय होनी चाहिए। कहा भैया ये तो बाहर का तो हमने समझ लिया कि अच्छा उचित भोजन किया जाए, शरीर को धो पोंछ करके साफ रखा जाए, और आचमन के द्वारा
शुद्धि, उत्तम शुद्धि को प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ये आभ्यंतर शुद्धि कैसे होगी? तो बताया है कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों को शुद्ध रखना, इसी का नाम है आभ्यंतर शुद्धि, माने शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण होना चाहिए। ये भी बताया गया है कि जो नियम बताए गए हैं शुद्धि के, ये परिस्थितियों के आधार पर है। रात में आधी शुद्धि बताई गई, यात्रा में आधी शुद्धि बताई गई, स्त्री और शूद्र के लिए आधी शुद्धि बताई गई, और बीमार कोई हो गया है तो बीमार के लिए जितना शुद्धि के नियम बताए गए हैं, तो कहा जितनी उसकी शक्ति हो उतनी शुद्धि वो करे। बीमार की अवस्था में भी शुद्धि का विचार उसको रखना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि गृहस्थ जो हैं उनको उद्देश्य करके ये शुद्धि का विधान बताया गया है। जितनी शुद्धि गृहस्थ को बताई गई है, ब्रह्मचारी के लिए दुगनी, वानप्रस्थ के लिए तिगुनी और सन्यासी के लिए चौगुनी शुद्धि होनी चाहिए। तो सन्यासी सर्वशुद्ध तब होगा जब वो इन धर्म नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को भी शुद्ध रखेगा और साथ ही साथ मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखेगा, तभी वो पूर्ण शुद्ध माना जाएगा। जो ऐसा पूर्ण शुद्ध होगा उसके बारे में कोई बात ही नहीं। तो शुद्धि का विचार हमारे यहाँ किया गया है। कहते हैं गोबर से अगर किसी ज़मीन को लीप दो तो वो ज़मीन शुद्ध हो जाती है। राख से अगर बर्तन को मांज दो तो बर्तन शुद्ध हो जाते हैं। अगर कोई लकड़ी का बर्तन है तो उसको छीलने, काटने या रगड़ने से वो शुद्ध हो जाता है। मिट्टी का बर्तन है तो उसको आग में जलाने से वो शुद्ध होता है। और मनुष्य कृच्छ, शांतपन, चांद्रायण आदि व्रत करने से शुद्ध होता है। पंचगव्य से जो अस्थि में पाप चला गया है वो बाहर निकल आता है। बहुत सी चीज़ें धूप दिखाने से, बहुत सी चीज़ें जल से धोने से, बहुत सी चीज़ें हवा में सुखाने से भी शुद्ध हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें विप्र के वाक्य से शुद्ध होती हैं। जब वो कह देता है कि जाओ आज से तुम शुद्ध हो गए, जब वो उच्चारण कर देता है तब उस समय जो मनोभाव है, किसी के मन में भाव आ गया मैं अशुद्ध हो गया, तो उस मनोभाव की शुद्धि कब होगी? जब विप्र कह देगा कि जाओ अब तुम शुद्ध हो। और इसी तरह से अगर आपने आँखों से गड़बड़ देख लिया तो भगवत दर्शन करने से आँखों की शुद्धि होती है। ये बताया गया है कि जैसे आप नदी में नहाने के लिए गए, वहाँ पर कुछ महिलाएं भी नहा रही और आपका ध्यान उधर चला गया, आपने वस्त्र बदलते समय उनको देख लिया तो आपको दोष लग गया, आपकी आंखें दूषित हो गईं। अब उनको शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो अगर भूल चूक से ऐसा हो जाए तो बताया गया है कि सूर्य बिंब को देख ले। सूर्य बिंब को देख लेने से आँखों की यह अशुद्धि दूर हो जाती है। अथवा भगवत दर्शन, जो भी देवता कहीं पर प्रतिष्ठित हों, जिनकी पूजा आराधना नियमित रूप से हो रही हो, उनका दर्शन करने से ये अशुद्धि दूर हो जाती है। कान से अगर आपने गाली, गुप्ता और गलत बातें सुन ली, हिंसा की बातें सुन ली, तो भगवान नाम का श्रवण करने से, वेद मंत्रों के श्रवण करने से, पुराणों के चरित्रों के श्रवण करने से आपके कानों की शुद्धि हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे अंगों की शुद्धि मान लेनी चाहिए। और अगर आपने खुद किसी को गाली बोल दी, आपने खुद जो है कुछ गलत किसी को कह दिया, तो क्या होगा? आपकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। जैसे ही आप अपशब्द का उच्चारण करेंगे, आपकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। तब भगवान नामों का उच्चारण ही आपकी वाणी को पुनः शुद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए इतने सूक्ष्म रूप से, ये तो हमने थोड़ा बताया, और गहराई में जाएंगे तो और भी सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म रूप से शुद्धि का विचार, शुचिता का विचार सनातन धर्म में किया गया है। इसलिए इसको धर्म के 10 लक्षणों में स्थान दिया गया है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण बताए, उनमें से 5वां लक्षण शुचि है। पवित्रता जो है ये धर्म का लक्षण है। जो पवित्र नहीं है वो धार्मिक नहीं है। जो शुचिता से नहीं रहता, पवित्रता से नहीं रहता, उसको धार्मिक कहलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और योगानुशासन में आप जाइए पतंजलि महाराज के कि हम योग करना चाहते हैं, तो कहेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग
8 अंग योग के हैं, उन 8 अंगों में यम और नियम ये बताया गया है। तो जो नियम है उसमें सबसे पहला है शौच, पवित्रता। इसलिए शुचिता का बड़ा महत्व है। भगवान का इसीलिए एक नाम शुचि है। जो भगवान का भक्त होगा वो पवित्र रहेगा, उसको पवित्र रहने की आवश्यकता है। भगवान से यही शिक्षा भी उसको मिल रही है। और जो शुचि होगा वही शुचि को प्राप्त कर सकेगा। हमने पहले ही बताया था कि नियम यही है कि देवो भूत्वा यजेत देवान, देव होकर के देवता की आप पूजा कर सकते हैं। जब तक आप में देवत्व तो नहीं आया, आप शराब नहीं पीते तो शराबी के साथ बैठ सकते हैं, आप मांस नहीं खाते तो मांसाहारी के साथ, कबाबी के साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो उसी तरह से जब जो जैसा है, जो पवित्र रहता है उसके साथ पवित्र जो रहेगा वही बैठ सकेगा। तो भगवान पवित्र हैं, भगवान शुचि हैं, उनका नाम शुचि है। इतना नाम कब पड़ता है आदमी का? जब अतिशयता आ जाती है तब उसका नाम पड़ता है। खाते तो सब हैं लेकिन भुक्खड़ नाम सबका नहीं पड़ता है कि पड़ता है? भोजन तो सब करते हैं, भूख सबको लगती है। भूख लगना, भोजन करना ये सबके द्वारा होता है, लेकिन भुक्खड़ नाम सबका नहीं पड़ता। जो ज़्यादा ही खाने लगता है उसका नाम होता है भुक्कड़, कि हरदम भूखा रहता है। इसी तरह बोलते सब हैं, कौन नहीं बोलता है, लेकिन बाचाल नाम किसी का नहीं पड़ता है। बकवादी कोई कहता है? सबको नहीं कहते, जो ज़्यादा बोलता है उसी का नाम पड़ जाता है कि ये बाचाल है। इसी तरह से शुचि सब रहते हैं, लेकिन नाम पड़ गया तो नाम पढ़ने के लिए अतिशयता आवश्यक है। इसका मतलब है कि भगवान अत्यंत पवित्रता के बारे में पर्याप्त आग्रह रखते हैं, हर समय अपने आप को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतिशय भावना उनके अंदर है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया शुचि। नहीं, अमोघः शुचिरुर्जितः। शुचि शब्द जो है वो भगवान सूर्य का नाम भी है। भगवान सूर्य को भी शुचि कहते हैं, इसीलिए सूर्य को दिखाने से पवित्रता आ जाती है। उनके सूर्य स्तोत्र में बताया गया है, तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्तास्ववाहनः। भगवान सूर्य का भी एक नाम है शुचि, उनको भी दोष नहीं लगता है। सूर्य की किरणें पवित्र जगह पर भी जाती हैं, अपवित्र जगह पर भी जाती हैं, लेकिन वो कभी अपवित्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भी शुचि हैं। जो पवित्र होता है वो अपवित्र हो ही नहीं सकता है। पीपल के पेड़ को भी शुचित द्रुम कहते हैं, जान लीजिए, प्रसंग है इसलिए बता दे रहे हैं कि पीपल के पेड़ से निकल करके अगर हवा आपके शरीर में लग जाए तो आपका शरीर पवित्र हो जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये जो योनियां हैं ये हमारे ऊपर आवेश कर लेती हैं, आकर के भूत प्रेत का आवेश आ जाता है। तो बताते हैं कि पीपल के पेड़ से छुई हुई हवा अगर आकर के लग जाए किसी के शरीर से तो ये सब भाग जाते हैं, ये वहाँ नहीं रह सकते। इसलिए पीपल के पास जा कर के उनको बिठाया जाता है। पीपल के पेड़ की छुई हुई हवा इतना काम कर देती है। हवाई होती है, कहते हैं भाई किसी को या तो अलाय बलाय कहते हैं या तो कहते हैं हवा लग गई। हवा लग गई है माने इस तरह के योनि में जो लोग हैं उनके आवेश इनके ऊपर आ गए, प्रेताविष्ट हो गया है, तो उनका निराकरण इससे हो जाता है। ये शुचिता है कि माने इतना सूक्ष्म, जैसे ये कोरोना है तो कहते हैं कि कोरोना जो है वो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र नहीं दिखता, उससे भी जो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र है उससे ये दिखाई देता है, बहुत छोटा है। माने अत्यधिक छोटा। तो जो ये अत्यधिक छोटा है जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, उससे भी सूक्ष्म, तो उस अब अगर वो आकर के शरीर से चिपक गया तो उसको कैसे हटाओगे? उसको हटाने का के भी तो कोई विधान होने चाहिए। तो उतने सूक्ष्म तक हमारे ऋषियों महर्षियों ने पहले से विचार किया हुआ है कि अगर वो हवा है, दिखाई नहीं दे रही है, केवल उसका अनुभव हो रहा है, तो उसको भी हटाने का हम नियम बताए देते हैं, तरीका बताए देते हैं। अब पेड़ ही कट रहे हैं तब पीपल के पेड़ की क्या बात है? पहले पीपल का पेड़ परम आदरणीय था,
भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हम वृक्षों में हम अश्वत्थ हैं। हाँ, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, जितने भी वृक्ष हैं उनमें अगर मुझे देखना है तो पीपल में देख लो। तो पीपल का पेड़ इतना आदरणीय है, लेकिन आज उसको भी काटा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पीपल का पेड़ था, लोग उसमें जा कर के जल चढ़ाते थे। कॉरिडोर के नाम पर उस पीपल के पेड़ को भी काट करके फेंक दिया गया। यह है 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना पीपल का पेड़ था। तो आज आधुनिकता चमाचम फर्श रहे, आखिर कॉरिडोर क्या बनेगा? यही ना कि चमाचम फर्श रहे। अब वो चमाचम फर्श में चमाचम तो फर्श हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हमारी दवाई का काम कर रही हैं, हमको शुद्ध कर रही हैं, हमको रोगों से दोषों से बचा रही हैं, वो जो उपाय वहाँ पर रखा हुआ था वो तो चला गया ना। और हमने कल बताया था कि भगवान ने कैसी व्यवस्थाएं जगह जगह पे कर रखी हैं। पानी की टंकियाँ और पानी के पाइपलाइन कैसे बनाए हैं। आपकी पाइपलाइन कितना आप बनाओगे? नहीं बना सकते। तो ये जो प्राकृतिक उपाय प्रकृति ने हमको प्रदान किए थे उनको हम नष्ट कर रहे हैं और समस्या भोग रहे हैं। तो वो समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक इस बारे में हम गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय नहीं लेते हैं। ये बताया गया है कि अग्नि का भी एक नाम शुचि है। पावकः पवमानश्च, पावकः पवमानश्च शुचिरग्निश्च ते त्रयः। अग्नि 3 प्रकार का है, 3 नाम है अग्नि के, पावक, पवमान और शुचि। इति शुचि नामाग्नये, पावक नामाग्नये, पवमान नामाग्नये। ऐसा यज्ञों में जहाँ जहाँ जिसके पूजा करनी होती है तो आचार्यगण बोलते हैं। इनमें से पावक क्या है, पवमान क्या है और शुचि क्या है? तो बताया निमथ्य पवमान स्यात्, किसी चीज़ को मथ करके जो उसमें से अग्नि निकाली जाती है उस अग्नि का नाम पवमान है। वैद्युतः पावक स्मृतः, और जो बिजली वैद्युत है उस अग्नि का नाम पावक है। और यश्चाग्नौ तपते सूर्यः, जो अग्नि जला दी जाती है उसमें जो गर्माहट आ जाती है, जो रोशनी आ जाती है, उसी का नाम है शुचि। तो हम लोग तो शुचि नाम अग्नि का ही प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। शुचिरग्निस् त्वसौ स्मृतः, उसका नाम है शुचि। तो अग्नि से शुद्धि होती है क्योंकि अग्नि का नाम शुचि है। सूर्य से शुद्धि होती है क्योंकि उनका भी नाम शुचि है। और जल से भी शुद्धि होती है। जल से तो शुद्धि सब प्रायः जानते ही। गंगा आदि नदियों में पवित्र जल है, उस जल से पाप नष्ट हो जाते हैं, ताप नष्ट हो जाते हैं और शरीर का मैल भी निकल जाता है, स्नान कर लिया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जो स्नानादि हैं ये शुचि कर्म हैं। वैदिक कर्मार्हत्व प्रयोजक संस्कार विशेष इनको कहा जाता है। वैदिक कर्मों को करने की जो अर्हता है वो प्रदान करते हैं, इसीलिए इनका बड़ा महात्म्य है। बिना नहाए, बिना शरीर को शुद्ध किए, बिना मन वाणी से पवित्र हुए आप वैदिक कर्मों को करने के अधिकारी ही नहीं हैं। ये मतलब बेसिक, जिसको कहते हैं कि बेसिक नीड है, एकदम शुरुआती आवश्यकता है। इसलिए सनातन धर्म की ये विशेषता है कि इसमें शुचिता के बारे में इतना विचार किया गया है। और भगवान का एक नाम है ऊर्जितः, अमोघः शुचिरूर्जितः। ऊर्जित क्यों कहा भगवान को? इसलिए कहा कि वेद कहता है बल प्रकर्षशालित्वात्, अत्यंत बलशाली होने के नाते इनका नाम है ऊर्जित। जिनमें बल का आधान कर दिया जाए, अत्यधिक बल आधान कर दिया जाए, वो व्यक्ति, वह वस्तु ऊर्जित हो जाती है। ऊर्जा जिसमें भर दी गई वही ऊर्जित है। ऊर्जा ही बल है। श्रीमद् भगवद गीता में विभूतिपाद में भगवान बताते हैं ना कि यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव, श्रीमद ऊर्जित। तो ऊर्जित शब्द का यही मतलब है। ऊर्ज का मतलब होता है बलाधान,
यो हेवान्नम अत्ति सब प्राणिति तमूर्जयति। ये जो अन्न है ना, ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है। जो इसको खाता है उसके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो ये आपको बताया भगवान का एक नाम प्राण है। तो प्राण ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिल जाती है? भगवान से मिलती है। इसीलिए भगवान का नाम एक ऊर्जित है। ऊर्ज धातु से कर्ता अर्थ में क्ता प्रत्यय करने से ऊर्ज शब्द बनता है। अतीन्द्र, और अगला नाम है भगवान का अतीन्द्रिय। अतीत्य इंद्रम स्थितः ज्ञानैश्वर्यादिभिः स्वभाव सिद्धैः इति अतीन्द्रः। अतीन्द्र का मतलब क्या है? का ज्ञान में, ऐश्वर्य में, बल में और भी जो जो चीज़ें होती हैं जिनसे ऐश्वर्य सिद्धि होती है, उन सब में ये इंद्र से बढ़े हुए हैं। इसीलिए इनका नाम है अतीन्द्र, माने इंद्र का अतिक्रमण कर जाते हैं, इंद्र से ऊंचा इनका है। और भगवान का एक नाम है संग्रह। इनका नाम संग्रह है। संग्रह क्यों है? क्योंकि ये सारे संसार का संग्रह करते हैं। कैसे संग्रह करते हैं? तो बताया कि सर्वेषां प्रति संहारात संग्रह। जब प्रलय काल आता है तो सब का संहार करके वो अपने में समेट लेते हैं। इसीलिए इनका एक नाम संग्रह है। और दूसरा नाम भगवान का है सर्ग। सृज्य रूपतया, सर्ग हेतुत्वाद वा सर्गः। सृज्य रूपतया, इसकी सृष्टि होती है, इसके लिए इसका नाम है सर्ग। और सर्ग का हेतु भी है, ये सृष्टि इन्हीं के द्वारा होती है, इसीलिए इनका नाम है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। ये सर्ग जो है हमारे यहाँ बताया गया है कि सृष्टि जो है 10 प्रकार की है। प्राकृत और वैकृत 2 तरह की सृष्टि बताई गई है। प्राकृत माने जो स्वभाव सिद्ध बिना जाने हो जाती है उसका नाम है प्राकृत, और जो जान करके प्रयास करके बनाई जाती है उसका नाम है वैकृत। तो महत, अहंकार और उससे पंचभूत जो उत्पन्न होते हैं वो प्राकृत हैं, ये सहज में होते हैं। और फिर इंद्रियां आ जाती हैं, उनमें ज्ञान और क्रिया की शक्ति आ जाती है। उसके बाद सात्विक सृष्टि होती है, उससे मन आ जाता है। और फिर 5 तरह की जो अविद्याएं हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, उनका सर्जन होता है। और उसी के बाद फिर वैकृत सृष्टि 6 प्रकार की हो जाती है। कई तरह के वृक्ष हैं जो नीचे से ऊपर की तरह रक्त उनका संचार होता है, नीचे से खुराक लेके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और तिर्यक पक्षी आ जाते हैं 28 तरह के, वो आगे से पीछे उनका संचार होता है, वो आगे खाते हैं और पीछे की तरफ से मलाधान करते हैं और मल विसर्जन करते हैं। और फिर मनुष्य है जो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आहार को पचाता है। इस तरह से मनुष्यों की सृष्टि हो करके 9 और 1 कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत दोनों तरह का माना गया है, जिसमें सनत कुमार आदि की सृष्टि हुई है। इस तरह से 10 प्रकार की सृष्टि होती है। ये बताया गया है कि जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन, क्या समझने की दृष्टि से उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो कुछ समझ में नहीं आया, तो नाल के अंदर घुस गए और जा करके खोजने लगे कि कहीं कुछ है जो समझ में आए, पता चले, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो 100 वर्ष तक वो नाल के अंदर खोजते रहे, लेकिन आर पार और छोर नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने समाधि लगा ली। जब समाधि उन्होंने लगाई, एकदम किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ गए कि अब क्या करें, तब उनकी वृत्तियां जो है अंदर की तरफ गईं। जब अंदर की तरफ उनकी वृत्तियां गईं तो उनका अंतःकरण प्रकाशित हो गया, अधिष्ठान उनका प्रकाशित हो गया। अधिष्ठान के प्रकाशित होने से उनको पता चल गया कि अधिष्ठान कौन है, भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। फिर उनका आदेश लेकर के वो बाहर आए और कमल कोश के ऊपर विराजमान होकर के वो जो कमल कोश था उसके 3 भाग कर दिए उन्होंने, भूः भुवः स्वः, 3 विभाग कर दिए। और उसी के ऊपर बैठ करके वो सृष्टि करने लगे। तो सबसे पहले उनके मन से सृष्टि हुई। मन से मरीचि उत्पन्न हुए, नेत्रों से अत्रि उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा उत्पन्न हुए, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथों से क्रतु, त्वचा से भृगु,
प्राणों से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद उत्पन्न हो गए। दाहिने स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम और मुख से सरस्वती उत्पन्न हो गई। जो अधरोष्ठ हैं उनसे लोभ, और जो लिंग है उससे समुद्र, और उनकी छाया से कर्दम उत्पन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी का मन नहीं भरा। मन नहीं भरा तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। पछतावा होने से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर को जो छोड़ दिया तो उसी शरीर से अंधकार बन गया और कोहरा बन गया, क्योंकि जो प्रकाश था अंतःकरण में वो प्रकाश विलीन हो गया शरीर के छोड़ते ही। फिर चेतना उनको वापस प्राप्त हुई तो उनके 4 मुख दिखाई दिए। उन चारों मुखों से पहले मुख से ऋग्वेद, पूरब की तरफ वाले से दक्षिण की ओर जो मुख था उससे यजुर्वेद, पश्चिम की ओर जो मुख था उससे सामवेद, और उत्तर की ओर जो मुख था उससे अथर्ववेद उत्पन्न हो गए। हृदय से ओंकार उत्पन्न हो गए और हृदय तंत्री से ही 7 स्वर उत्पन्न हो गए। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को आनंद नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो हम बनाते रहेंगे, एक एक करके कब तक बनाएंगे। हम एक एक चीज़ का निर्माण करेंगे तो बहुत बड़ा संसार बना नहीं सकेंगे। इसलिए ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जिससे अपने आप बनने लग जाए। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप में नया ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बना के एक एक व्यक्ति को उससे जोड़ना शुरू करिए। तो एक एक व्यक्ति को कब तक आप जोड़ेंगे। तो व्हाट्सएप वालों ने एक बना दिया लिंक, इनवाइट करें। नहीं, अपने आप लिंक का प्रयोग करके शामिल हो जाइए ग्रुप में। क्या है उसका नाम? वही लिंक ही है, लिंक है। शेयर कर हाँ, दिया जाता तो आपने एक बार शेयर कर दिया, फिर लोग उस लिंक का आधार लेकर के अपने आप आपके ग्रुप में प्रवेश करते रहेंगे। हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा। है। हाँ, टेलीग्राम में 2 लाख के करीब हो सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब अनगिनत हाँ, लोग सम्मिलित हो सकते वो तो उन्होंने एक स्टॉपल रखा है व्हाट्सएप ने। लेकिन एक जोड़ने के बाद जैसे ही आपने वो लिंक सार्वजनिक कर दिया, उसके बाद आपको ग्रुप में लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना, जहाँ तक भी उसकी सीमा होगी, ये व्यवस्था है ना। तो पहले एक एक जोड़ा, फिर देखा कि बहुत हो रहा है, कहाँ तक करेंगे, तो लिंक जाहिर कर दिया। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने एक एक बना रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसी कोई चीज़ बना देना चाहिए जिससे अपने आप होने लग जाए। तो ऐसा विचार करके उनके जब वो दृढ़ हो गया वो उनका विचार, तो उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। दाहिना जो भाग था वो पुरुष हो गया, बायां जो भाग था वो स्त्री हो गया। दाहिने भाग का नाम हो गया मनु और बाएं भाग का नाम हो गया शतरूपा, स्त्री पुरुष। और फिर वो दोनों आपस में मिलकर के ही सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी को सीधे सृष्टि करना नहीं पड़ा। तो वहाँ से मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई। और आप जानते ही हैं कि वहाँ से लेकर के अभी चली ही आ रही है। लोग मिथुनी भाव बना करके सृष्टि आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से सर्गः, ये जो सर्ग है, सृष्टि है, वो आगे बढ़ने लगी। तो ये भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं नहीं कर रहे थे। अभी आपको बताया कि ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नाल में जाकर के अन्वेषण करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में जब वो अंतर्मुख हुए तो अंतःकरण में अधिष्ठान का प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से प्रकाशित होकर के उन्होंने रचनाएं की। तो जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने नहीं, वो भगवान की प्रेरणा से बनी है। ब्रह्मा तो करता है, इसीलिए भगवान का नाम है सर्ग, माने यही सृष्टि है, यही सृष्टि के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। धृतात्मा, और भगवान का एक नाम है धृतात्मा। धृत माने जिसको धारण किया गया। धृत आत्मा येन सह धृतात्मा, एक रूपेण जन्मादि रहिततया धृत आत्मा येन सह धृतात्मा। जो जन्मादि, जन्म और मृत्यु से रहित होकर के सदा एक रस बना रहे, उसी का नाम है आत्मा। जो शरीर है और जो आत्मा है उसमें भेद क्या है? शरीर जो है आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और आत्मा न जन्मता है न मरता है, एक जैसा बना रहता है। उस आत्मा को धारण कर लिया है जिसने, उसी का नाम है
धृतात्मा। मानव जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ा है, बल्कि अपने स्वरूप में ही अवस्थित है, उसी का नाम है धृतात्मा। वो धृतात्मा कौन है? वो भगवान है। अगर हम भी उसी आत्मा को धारण कर लें तो हम भी अपने आप को शरीर होने के भाव से हटा करके आत्मा होने के भाव में ले जाएं और वहीं पर स्थित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? हम भी धृतात्मा हो जाएंगे। कठिन नहीं है, लेकिन कठिन भी है। शरीर के अंदर इतना अभिनिवेश हो गया है हमारा कि शरीर से इतर हम अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते। पूरी तरह से प्रभाव में हैं हम शरीर के। शरीर के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण हमको जो सच है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे अंधभक्त कोई हो जाए तो अंधभक्त को कुछ दिखता थोड़े है, उसको तो बस अपनी चीज़ दिखती है। इसीलिए अंध श्रद्धा उन्मूलन कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया जाता है, क्योंकि अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति अलग चीज़ है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप धृतात्मा हो सकते हैं अगर आप अपने आप को शरीर मानना छोड़ दें। माने केवल वाणी से नहीं, सचमुच आपकी जो अनुभूति है वो उस स्तर पर पहुंच जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आप धृतात्मा हो गए। क्योंकि आपको कुछ तो पकड़ के रहना पड़ेगा। आप शरीर को पकड़ के रहें चाहे आत्मा को पकड़ के रहें, तो ये अनुभूति होना कठिन होता है। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान जो है वो कभी कभी होता है, लेकिन वो दृढ़ नहीं रहता। इसलिए दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान हमको होना चाहिए। हमको अधिकतर ज्ञान है, हम सब जानते हैं कि ये संसार मिथ्या है, बहुत से लोग जानते हैं। ये जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, ये भी सब जानते हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये भी जानते हैं। लेकिन जान करके भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि अनुभूति उस तरह की नहीं हो पाती। केवल दिमाग तक ज्ञान है, अभी वो हृदय तक पहुंचा नहीं है। जब हृदय तक पहुंच जाएगा तो अनुभूति हो जाएगा। अनुभूति ही असली ज्ञान है, वही अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो भगवान क्या है? धृतात्मा। वो शरीर में नहीं पड़ते, वो आत्मस्वरूप में, अपने आत्मा जो है वो उनका स्वरूप ही है, उसी में स्थित रहते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है धृतात्मा। जन्मादि रहिततया धृत आत्मा यानी सह धृतात्मा। और फिर भगवान का एक नाम है नियम और दूसरा नाम है यम। स्वेषु स्वेषु अधिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियमः। अपने अपने अधिकारों में प्रजा को नियमित करते हैं, इसीलिए उनका नाम है नियम। और अंतर्यच्छतीति यमः, अंतःकरण में स्थित होकर के नियमन करते हैं, इसीलिए उनका नाम है यम। यम और नियम दो हैं। ये बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं, क्योंकि अष्टांग योग में पहला और दूसरा ही इनका नाम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यम और नियम, नियम और यम में अंतर क्या है? अंतर यही है कि नियम जो है वो बाहर से आता है और यम अंदर से आता है। इसीलिए यम माने वो यमराज मत समझ लीजिए। जो आपके शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान करने वाले देवता हैं उनको मत समझ लीजिए यम माने। यम माने संयम। जो आप अपने अंदर से ही कुछ नियम बना के उसका पालन करते हैं, उसी का नाम है संयम। तो यह नियम और संयम, नियम जो है एक तरह की बाहरी दबाव है जिसको आपको पालन करना होगा, और यम जो है अंदर से। इसीलिए नियम के पहले यम आता है। जो अंदर से संयमी होगा वही तो बाहर के नियमों को मानेगा, नहीं तो मानेगा कैसे? अगर अंदर आपके वो बात नहीं है, आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तो बाहर से 1000 नियम बना दिए जाएं, आप उनको भी नहीं मान पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ है यम। लेकिन यम दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले नियम कहा। नियमो यमः। जो आवश्यक आदतें हैं हमारी, आवश्यक क्रियाकलाप हैं हमारे ज्ञान के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिनको हमने स्वीकार कर रखा है, उन्हीं का नाम है नियम। नियम कौन से हैं? तो योग शास्त्र में बताया गया है कि 5 चीज़ों को नियम के अंतर्गत माना जाता है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 हैं। इन्हीं 5 को कहा जाता है नियम। 5 के समूह को नियम कहा गया है।
तो सबसे पहला नियम क्या है? शौच माने पवित्रता, जो शुचिता के समय हम लोगों ने आपको बताया। जो भी आपके शरीर में मैल लगा हुआ है उसको हटा देना, मेध्य जो है उसको हटा देना, इसी का नाम है बाह्य शौच। और आंतर शौच है चित्तमलों को आक्षालित कर देना, चित्तमलानाम आक्षालनम आभ्यंतर। चित्त के जो मैल हैं उनको हटा देना, इसी का नाम है आभ्यंतर शौच। और शरीर के जो मल हैं उनको हटा देना, इसी का नाम है बाह्य शौच। और संतोष क्या है? सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपदित सा, माने जितना हमारे पास है उतने में ही काम चला लेना, बाकी की अपेक्षा ना करना, इसी का नाम है संतोष। जितना भी उपलब्ध है, कभी कम भी उपलब्ध हो सकता है, कभी ज़्यादा भी, तो ऐसा नहीं है कि संतोषी व्यक्ति अगर उसके पास बिस्तर है तो बिस्तर में नहीं सोएगा, संतोषी व्यक्ति के पास कपड़ा है तो नहीं पहनेगा, ऐसा नहीं है। जितना भगवान ने दे दिया है उसमें अपना रहेगा। अधिकतर लोग जो नहीं है उसके चिंतन में रहते हैं, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। और जो व्यक्ति जो है प्रभु इच्छा से जो मिल गया है उसी में निर्वाह कर रहा है, उसको दुख नहीं होता। हमारे घर में जो है उसका आनंद हम लें, इसी का नाम है संतोष। और हमारे घर में जो नहीं है उसकी कल्पना करके हम दुखी होंगे, इसी का नाम है असंतोष। बहुत से लोग, मेरे घर में फ्रिज नहीं है लेकिन बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ का आनंद नहीं लेंगे, जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहेंगे। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आँख कान नाक मुंह, इतना सुंदर शरीर, सब कुछ दिया है, लेकिन आपके मेरी नाक ऐसी नहीं है, मेरी नाक वैसी नहीं है। अब आईना देकर दुखी हैं आप। सक्षम होता तो प्लास्टिक सर्जरी करा लेता। अरे नाक तो है, सांस तो ले रहे हो, गंध तो सूंघ रहे हो, और क्या चाहिए? देखने के लिए तो तरह तरह की दृष्टि है, जो आपसे प्रेम करेगा वो आपको उसी रूप में सुंदर मानेगा। सुअर के बच्चे सुअर को प्यारे नहीं होते क्या? उनकी नाक ऐसी लंबी होती है तो भी उनके माता पिता तो उनको ही प्यार करते हैं। तो ये जो सौंदर्य है ये आँखों में है, ये वस्तु में नहीं है। आपके आँख में अगर प्रेम है तो आपको आगे वाला सुंदर दिखाई देगा, और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ कितना भी बन जाए उसमें भी कमी निकल जाएगी। इसलिए व्यक्ति को इस बारे में सचेष्ट रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। तो ये भी नियम है कि संतोषी रहो, जितना दिया है उसे में निर्वाह कर लो। शौच, संतोष और तपः, तप भी नियम है, नियम के अंतर्गत ही तप भी आ जाता है। तप क्या है? द्वंद्व, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, गर्म सर्द इसको सह जाए, भूख प्यास को सह जाए, और किसी चीज़ की याचना न करे। जो परिस्थिति हो उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है तप। और स्वाध्याय क्या है? कृच्छ चांद्रायणादि व्रत भी तप के अंदर ही आ जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी तप के अंदर आ जाती है। और वाणी का तप क्या है? सत्य बोलना। इसी तरह से दूसरी इंद्रियों का भी तप है कि उनको अच्छी ओर लगा दिया जाए तो वो भी तप ही है। और स्वाध्याय, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। चौथा नियम है स्वाध्याय, माने मोक्ष शास्त्रों का श्रवण करना अथवा गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना, इसी का नाम है स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान ये पांचवा अंतिम नियम है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। हम जो कुछ कर रहे हैं सब आपके लिए कर रहे हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, मेरा जो जो कर्म है सब आपके लिए है, यह भावना उत्पन्न हो जाना, इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इस तरह से नियम के बारे में बताया गया है। 5 नियम हैं। और मीमांसा शास्त्र में विधि बताई गई। विधि माने भी नियम ही होता है। नियम का एक अपर नाम है विधि। तो मीमांसा शास्त्र में विधि बताई गई है, वहाँ पर उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि, 4 विधियाँ बताई गई हैं। और कहीं कहीं 3 विधियाँ बता करके उसी के अंतर उन चारों का अंतर्भाव कर दिया गया है। विधि, नियम
और परिसंख्या। विधिर अत्यंतम अप्राप्त, जहाँ पर प्राप्ति बिल्कुल नहीं है वहाँ पर वाक्य से अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसी का नाम है विधि। और नियम क्या है? नियमः पाक्षिके सति, जहाँ पर आंशिक रूप से प्राप्ति है लेकिन आंशिक रूप से प्राप्ति नहीं है उसका नाम है नियम। और तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्या विधीयते, जो अज्ञात ज्ञापक है और अप्रवृत्त प्रवर्तक वाक्य है उसी का नाम है विधि। माने आपको प्रवृत्ति में लगाना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसी का नाम है विधि। आपको पहले से जानकारी नहीं है, अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात को बताने वाला या आपको कार्य में प्रवृत्त कराने वाला जो वाक्य है उसी का नाम है विधि। और वो 3 तरह का है। जैसे अत्यंत अप्राप्ति किस चीज़ की है? का स्वर्ग कामो यजेत, अगर आपके मन में स्वर्ग की कामना है तो आप यज्ञ करिए। तो आपने स्वर्ग देखा नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय भी जाना नहीं। अगर वेद न बताता तो आपको पता चलता कि स्वर्ग है और स्वर्ग के लिए यज्ञ करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको पता थीं? बिल्कुल अप्राप्त हैं। तो बिल्कुल अप्राप्त को बताया, इसीलिए ये जो बताना है, ये जो वाक्य है ये विधि वाक्य है। और नियमः पाक्षिके सति, आंशिक प्राप्ति है। तो कहा कि यज्ञ में जो तुष चावल धान है उसकी भूसी निकाल दो, ये विधान आया। अब भूसी निकालने के लिए क्या है, भूसी तो कैसे भी निकल सकती है, तो वहाँ नियम करना पड़ेगा कि इस पद्धति से भूसी निकालो। भूसी निकालने के लिए क्या है कि एक तो सामान्य प्रक्रिया है कि हम मूसल से कूटते हैं, कूटने से क्या होता है कि भूसी निकल जाती है, यही प्रक्रिया है। लेकिन आजकल मशीन भी लग गई है, तो मशीन में जा कर के निकलवा दिया, या पत्थर से ऐसे 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 मार मार करके उसकी भूसी निकाल दिया, और नहीं तो एक धान हाथ में ले लिया, ऐसे नाखून से ऐसे ऐसे छील दिया, तब भी भूसी निकल जाएगी। तो भूसी निकालने के लिए कई तरीके हैं, तो कई तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाया जाए, ये जो वाक्य बताएं उन्हीं का नाम है विधि, नियम। ये नियम वाक्य हैं कि यहाँ पर नियम कर दिया कि ऐसे करना। कई तरीके हैं लेकिन उन तरीकों में से एक तरीका बता दिया, वो नियम। और परिसंख्या, परिसंख्या का मतलब है कि तत्र चान्यत्र च प्राप्त हो, यहाँ भी और वहाँ भी जो प्राप्त है उसी का नाम परिसंख्या है। पंच पंच नखाह भक्ष्याः, ये परिसंख्या विधि का उदाहरण है कि पंच पंच नखाह भक्ष्याः, पंच नख को खाना चाहिए। अब कोई मांस खाने वाला है तो मांस खाने वाला किसी को भी मार करके खा रहा है, तो परिसंख्या विधि आई। पहले ही उसको कह दो कि मांस मत खाओ तो वो नहीं रुकेगा। तो आपने कहा कि भाई परिसंख्या कर देते हैं, ऐसा करो कि पंच पंच नखाह भक्ष्याः, जिनके 5 नख हों ऐसे 5 को नाम गिना दिया कि इनको खा सकते हो। तो बाकी सबको छोड़ दिया, अब 5 में आ गया। फिर 5 में फिर परिसंख्या कर देंगे तो 2 में आ जाएगा, 2 में परिसंख्या कर देंगे तो 1 में आ जाएगा, और 1 फिर बात खत्म हो जाएगी। तो आपकी प्रवृत्ति है कि आप जहाँ मिठाई देखते हैं वहीं आपकी लार टपकने लगती है कि खा लूँ, तो परिसंख्या कर दिया कि अपने भंडार में जो भंडारी जी के द्वारा बनाई गई मिठाई है उसको खा सकते हो। मिठाई मत खाओ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, केवल ये जहाँ तहाँ मत खाओ, इतने से तात्पर्य। तो जहाँ तहाँ से वो रुक गया, एक जगह आ गया और फिर बात आगे बढ़ गई। तो इस तरह से नियम शब्द वहाँ पर भी आता है। तो ये भगवान जो हैं वो नियम हैं। कौन से नियम हैं? अष्टांग योग के नियम हैं कि मीमांसा शास्त्र के विधि नियम हैं, ये भगवान ही जाने, लेकिन उनका एक नाम वही है। और फिर अंत में आता है यमः, भगवान का एक नाम यम भी है। यम माने हमने बता दिया कि संयम, और वो यम जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो साधक को इन 5 का पालन भी करना चाहिए। अहिंसा क्या है? सर्वभूतानाम अभिद्रोहः, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अभिद्रोहः अहिंसा। सर्वथा और सर्वदा
पूरी तरह से और हर समय अन्य प्राणियों के प्रति द्रोह का भाव न लाना, उनको भी अपना समझना, इसी का नाम है अहिंसा। तो जो साधक होगा वो किसी से द्रोह नहीं कर सकता है, वो सबको अपना मानेगा। कटु वाणी बोलो, किसी का अहित मत सोचो। कटु वाणी न बोलो, किसी का अहित मत सोचो, और किसी को भी मन वचन कर्म से चोट पहुंचाने की भावना मत रखो, इसी का नाम है अहिंसा। पुष्पे नापि सुवासिनीम न ताड़येत्। तंत्र शास्त्र कहता है कि फूल से भी मत मारो, माने मारने की बात ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी को मारेंगे। फूल से मारने से कुछ चोट नहीं लगेगी, लेकिन मारना शब्द तो है, मारना शब्द आ जाएगा, इसलिए फूल से भी मत मारो। ये जो भावना है ये अहिंसा है। और दूसरा है सत्य। सत्य आप लोग जानते ही हैं कि सबका कल्याण जिसमें हो वही वाणी बोलना चाहिए। सत्य माने जैसा का तैसा बोल देना, यही सत्य नहीं है। महाभारत में हम लोगों ने जब कथा माने महाभारत हम लोग बोल रहे थे तो उसमें सत्यतपा ऋषि का आख्यान आया था। सत्यतपा ऋषि जो है वो बैठे हुए थे और बैठ करके ध्यान कर रहे थे, और कुछ लोग जो है पशुओं का पीछा करते हुए बधिक आए, पशु भागे। गाय आई, गाय के पीछे पड़े हुए थे, गाय भागी, इतने में वो लोग आ गए और सत्यतपा को जगा के, ए भाई देखा तुमने? कहा हाँ इधर ही तो गई है। तो वो लोग गए और पशु को मार दिया। तो ये सत्य जो है ये अवितत है, माने जैसा का तैसा, जो जैसा था वैसा बोल दिया गया। लेकिन महाभारत कहता है कि ये सत्य नहीं है। तो कहा सत्य क्या है? कहा जिसमें सब प्राणियों के कल्याण की भावना हो वो सत्य है। इसलिए जैसा का तैसा बोल देना ये सत्य नहीं है। उसमें ये विचार करना पड़ता है कि हम जो बोलेंगे उससे क्या किसी का हित होगा कि अहित होगा। अगर हित होगा तो सत्य है, और अहित होगा तो वो भी सत्य भी असत्य की श्रेणी में चला जाएगा। इस बात को जाने रहना चाहिए। और अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय। तीसरा जो यम है, संयम है, वो है अस्तेय। दूसरे की चीज़ देख के हमको भी मन हो जाता है कि हम भी ये ले लें, लेकिन जब तक कोई हमको वो वस्तु आदरपूर्वक प्रदान न कर दे, हमारे मालिकाना में वो ना हो जाए, तब तक उसका उपयोग न करना, इसी का नाम है अस्तेय। माने चोरी न करना या किसी की वस्तु पे अधिकार कब्जा न करना, जबरदस्ती किसी के वस्तु ले न लेना, इसी का नाम है अस्तेय। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है सात्विक जीवन। एक अर्थ है सात्विक जीवन जीना, सात्विक जीवन जो जीता है वो ब्रह्मचारी है। दूसरा अर्थ है वीर्य रक्षण, अपने वीर्य की ओज तेज की रक्षा जो करता है उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का चिंतन करना, इसका नाम भी ब्रह्मचर्य ही है। और विद्या ग्रहण करना, ये भी ब्रह्मचर्य माना जाता है। ये 4 आश्रमों में से एक है। और अगर ब्रह्मचर्य समाप्त करके कोई गृहस्थ बन गया है, तब वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करे? अगर आपके मन में ये आ जाता है कि यम नियम का पालन तो सबको करना है, तो ब्रह्मचारी जब तक है विद्याभ्यास कर रहा है तब तक तो यम का पालन करेगा। जब गृहस्थ हो गया तब वो यम का कैसे पालन करेगा? क्यों? क्योंकि 5 जो यम हैं उनमें से एक ब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा? अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो गृहस्थ धर्म कैसे निभाएगा? अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है तो इसका समाधान यही है कि जो विवाहित व्यक्ति है वो अपने जिससे उसने विवाह किया है, अगर वो स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, उसके प्रति निष्ठावान रहे। जिससे विवाह हुआ है उसी से विवाहोचित व्यवहार करे, तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। एकाम पत्नीम व्रतायते इति एक पत्नी व्रतः। एक पत्नी व्रत जो है वो भी ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए जो संयम माने यम है, जो 5 तरह के, उनमें से जो ब्रह्मचर्य है तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। और अंतिम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आप समझते ही हैं, अनासक्ति, किसी वस्तु का संग्रह करने की इच्छा ना रखना। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब चीज़ जुटा लोगे तो क्या होगा? हमने कल बताया था कि शरीर जब वसाई इकट्ठा करने लगता है तो आपका जीवन दुभर होने लगता है। इसी तरह से व्यवहार में भी आप बहुत मकान खरीद लोगे, बहुत दुकान खरीद लोगे,
बहुत कपड़े खरीद लोगे, बहुत सी चीज़ें खरीद लोगे, सब अपने पास जुटा लोगे तो आपका जीवन सरल नहीं रहेगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए अपरिग्रह, किसी भी वस्तु का संचय अनावश्यक रूप से न करना। अहिंसा सत्यवचनम ब्रह्मचर्यम अकलकता अस्तेयम इति पंचैते यमाख्यानि व्रतानि ही। ये जो यम है 5 तरह का होता है, ये 5 तरह का जहाँ पर हो वही यम है, ये भगवान में ही है। और हमारे अंदर भी हो सकता है, अगर हमारे अंदर हो गया तो हम भी भगवान ही हो जाएंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम हो गया नियमो यमः। इस तरह से भगवान के नाम हैं। आगे भगवान का नाम आया वेद्यः, वेद्य भगवान का नाम है। तो अब आज यहीं पर विराम लेते हैं। वेद्यो वैद्यः, वेद्य और वैद्य 2 शब्द हैं। महायोगी सदा योगी, वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः, ये सब नाम भगवान के हैं। इन नामों का व्याख्यान अगर भगवान ने चाहा तो कल अपने लोग सुनेंगे, करेंगे। यहीं पर आज विराम लेते हैं। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, माता श्री विद्यांबा की, कृपा मूर्ति हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। चलो भाई, थोड़ी देर प्रश्न वगैरह कुछ